रोहतक में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम चुनाव को लेकर आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह संकल्प पत्र आम लोगों की राय लेकर बनाया गया है और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी जो संकल्प लेती है वो करके दिखाती है और जो संकल्प भाजपा पार्टी ने लिया है वो भगवान का रूप है और उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था। कुछ घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ घोषणाएं अभी धरातल पर चल रही हैं। अभी नगर निगम चुनाव है और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो वह विकास के कार्य और तेज गति से कर पाएंगे। नायब सिंह सैनी आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संकल्प पत्र जारी करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पेहवा से विदेश गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसका शव आज उसके पैतृक गांव टाली फार्म पहुंचा, जहां उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। मृतक के भाई बंटी ने बताया कि उसका भाई आज से 8 साल पहले पुर्तगाल गया था, जहां उसको वहां की नागरिकता भी मिल गई थी। हालांकि संटी अब ऑस्ट्रिया में काम कर रहा था। पिछले महीने जब उसके भाई का फोन आया तो फोन पर बात करते करते उसकी आवाज बंद हो गई। जब उसने उसके दोस्तों से पता लगाने को कहा तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसने अपने भाई का शव भारत लाने के लिए अनेक लोगों से, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। आखिर उसने कर्ज लेकर के अपने भाई के शव को भारत मंगवाया है। थाना सदर यमुनानगर क्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ निवासी करमवीर और उसकी पत्नी रेखा ने आज यमुनानगर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र दिया, लेकिन पुलिस की असंतुष्टि के चलते करमवीर ने अपने ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। आत्मदाह का प्रयास करते देख आसपास के लोगों ने करमवीर के हाथ से ज्वलनशील पदार्थ की कैनी दूर फेंकी और उसको बचा लिया गया। करमवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके लड़के प्रीत को थाईलैंड भेजने के नाम पर 3 एजेंटों ने पैसे लिए, लेकिन थाईलैंड भेजने की जगह उसको लुइस में भेज दिया गया। करमवीर ने बताया कि वहां कुछ अपराधी लोगों द्वारा उसके बेटे प्रीत का अपहरण कर लिया गया और उससे 50,000 रुपए की डिमांड की गई, जो कि उसने उनको पेमेंट ऑनलाइन कर दी। वहीं करमवीर ने यह भी कहा कि 65,000 रुपए उसके बेटे से और उन्होंने किडनैपरों ने लिए। करमवीर ने बताया कि उसका बेटा प्रीत यमुनानगर अपने घर से कुशल तो लौट आया, लेकिन बार बार पुलिस को शिकायत देने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे रुष्ट होकर उसने अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस संबंध में पुलिस ने करमवीर को हिरासत में लिया और हुड्डा थाने में लेगी ताकि इससे और भी पूछताछ की जा सके। कृषि विभाग की ओर से शहर के ऑडिटोरियम हॉल में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंच के माध्यम से हरविंदर कल्याण ने आए हुए किसानों को सम्मानित किया और प्रशंसा पत्र भी दिए। इसके अलावा मंच के माध्यम से हरविंदर कल्याण ने बोलते हुए कहा, जिस प्रकार से पीएम किसान निधि के तहत आज देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से 19वीं किस्त जारी की है और किसानों के खाते में जो करोड़ों रुपया आया है उससे कहीं ना कहीं किसान काफी लाभान्वित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों में किसानों के मुआवजे के रूप में 2-2 रुपए दिए जाते थे, इस सरकार में ऐसा नहीं है। इस सरकार में किसानों को मुआवजे के रूप में पूरा पैसा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एमएसपी की बात हो या मेरी फसल मेरा ब्यूरो के बारे में आज किसान काफी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में किसानों और सरकार के बीच से दलालों की भूमिका खत्म की है, उसको लेकर अब जो किसानों का पैसा है वो सीधा किसानों के खाते में आ रहा है, जिससे किसान बचत महसूस कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नगर निगम का चुनाव है और दूसरी पार्टियों से जो दूसरे जो नेता है वो बीजेपी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी की नीतियों का अब समर्थन करने लगे हैं, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 7 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां
पूरी कर ली गई है। गोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। कालाबाड़ी में आज 5 वर्षीय जग नाम के युवक की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई। कालाबाड़ी के वार्ड नंबर 4 में नगर पालिका के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे थे, उसके दौरान जो मिट्टी गली में डलवाई जा रही थी, बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था। जैसे ही ट्रैक्टर चालक रेता लेकर गली में पहुंचा तो बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया। फिर एक टायर जो है ट्रैक्टर बच्चे के ऊपर चढ़ गया और दूसरे ट्रैक्टर टायर से बच्चे को घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। जब ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लोगों ने पुलिस के हवाले ड्राइवर को कर दिया। बच्चे को जब अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों की ओर से मृतक घोषित कर दिया गया। हालांकि नगर पालिका पर बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। लगभग 6 माह से लोग हैं जो विकास कार्य को लेकर परेशानी झेल रहे थे। आज देखने को मिला कि जैसे ही काम शुरू हुआ तो ट्रैक्टर टराली गली में पहुंची तो बच्चे पर जो है टराली चढ़ गई, जिस घटना के दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्या इसी तरह से लापरवाही से विकास कार्य करवाए जाएंगे, इस बात को लेकर कालाबाड़ी में चर्चा बनी हुई है। और लोगों का कहना है कि विकास कार्य के दौरान मौके पर जेई व अफसरों का होना जरूरी था, लेकिन वह मौका पर मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है जो देखी जा रही है। पानीपत सलारगंज गेट के पास पब्लिक ने चैन स्नैचर की जमकर धुनाई। बता दें कि पानीपत सलारगंज गेट के पास एक महिला की चैन तोड़कर भाग रहा था, वहीं राहगीरों द्वारा उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद राहगीरों द्वारा युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। डायल 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया गया। वहीं पुलिस द्वारा चैन स्नैचर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। समालखा में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है, जिससे शहरवासी दहशत में है। सोमवार सुबह समालखा की गुड़बंडी स्थित एक व्यापारी के मकान पर लगभग 5 बदमाशों ने ईंट व पत्थर से बारिश की, जिससे वहां पर 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं बदमाशों की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार सहित आसपास के लोग भी दहशत में है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र में कई बड़े वादे और दावे जो हैं वो किए गए हैं। गुरुग्राम नगर निगम में स्वच्छ बनाने की बात जो है घोषणा पत्र में की गई है, ग्रीन सिटी बनाने की बात की है, और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए शहर भर में सीसीटीवी लगाने की बात जो है वो घोषणा पत्र में की गई है। वहीं घोषणा पत्र में एक अहम मुद्दा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें गुरुग्राम को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात कही गई है।